हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज की क्लास होगी राजन सीरीज 2023 जो कंप्यूटर क्लास 2 होगी। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या सुपर कंप्यूटर होता है या माइक्रो कंप्यूटर होता है या मिनी कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर ही होता है। इसके बाद 30 क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में करने में होता है या विद्यार्थियों को पढ़ाने में होता है या शिक्षा प्रशासन में होता है या उपयुक्त सभी के लिए होता है। तो जो 30 का आंसर होगा इसमें होगा सभी के लिए होता है। इसके बाद 31 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है NCE 500 CRG XMP 24 या दिसंबर 1090 या परम 10,000। तो इसका राइट आंसर को बताना है कि क्या होगा। तो जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वो परम, उसका नाम है परम 10,000 भारत में विकसित कंप्यूटर हुआ है। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहां से जाकर आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इसकी क्लासेस होंगी वो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाती है। उसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि वो पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड आप जैसे ही डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद 32 क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है या डाटाबेस पैकेज है या प्रेजेंटेशन पैकेज है? 32 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो वर्ड प्रोसेस पैकेज ही डॉक्यूमेंटेशन पैकेज कहा जाता है। इसके बाद 33 क्वेश्चन पूछे स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है कि 5 प्रकार की होती है? तो 33 का आंसर होगा, राइट आंसर होगा 2। जो स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति 2 प्रकार की होती है। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में होता है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो सॉफ्टवेयरों का उपयोग होता है आजकल वो सभी जगह होने लगा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। इसके बाद 35 क्वेश्चन पूछा है कि फाइल तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। फाइंड में, मैक्सिमाइज में होता है, मिनिमाइज में होता है, रिस्टोर में होता है। ABCD में आपका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? जो फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है वो फाइंड में होता है। इसका राइट आंसर आ होगा। इसके बाद 36 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। बिल गेट्स कहे जाते हैं, होलरिथ कहे जाते हैं, चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं, ब्लेज पास्कल कहे जाते हैं। जो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं उसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। इसके बाद प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, आर्केन थे, अंकेबस था, ABC था, मार्क सेकंड था। तो इसका राइट आंसर होगा ABC, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद 38 क्वेश्चन जो इसमें पीडीएफ में पासवर्ड लगा है, आप स्मॉल लेटर में अपनी क्लासेस डालेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आपको कैसे पढ़ना है? जैसे कि मैंने ये पूरी क्लास आपको रीड करनी है, इसके बाद आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे यहाँ पर नीचे से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको अपने मन से पीडीएफ को पढ़ना है। इसके बाद खुद से आंसर देना है कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन खुद से सही हो रहे हैं, और अगर ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको क्लास में फिर से आना है और वीडियो की स्पीड को 2x में करके वीडियो को रिवीजन कर लेना है। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से वीडियो का रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको पीडीएफ को रीड करना है, फिर से आंसर देना। इससे ये होगा कि आपको आंसर जल्दी से ज्यादा देर तक याद रहेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आकर पेपर में आएगा उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर आप जल्दी दे पाएंगे। तो जो 38 क्वेश्चन पूछा, निर्देशों का समूह कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, आंकड़े कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो 38 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। तो निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, क्योंकि जो निर्देशों को फॉलो करता है वो प्रोग्राम ही करता है। आंकड़े, डाटाबेस, हार्डवेयर सब इसके बाद ही निर्देश प्रोग्राम करता है, प्रोग्रामिंग होती है, इसके बाद ही ये सब वर्क करते हैं। इसके बाद 39 क्वेश्चन पूछा, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है या सरलाइज प्रोसेसिंग यूनिट है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट है? 39 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। 39 का सा नंबर सही आंसर है। 40 क्वेश्चन पूछा, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं? सूचना कहते हैं, सारणीयन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, परिणाम कहते हैं? तो 40 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो 40 का राइट आंसर होगा वो होगा सारणीयन होना। तथ्यों तथा अंक जो होते हैं वो सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की जो प्रक्रिया होती, क्रिया होती है वो सारणीयन होती है, इसका बा नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद 41 क्वेश्चन पूछा, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को कहते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं, या कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को कहते हैं, या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को कहते हैं? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों का
हिस्सों को कहा जाता है। इसके बाद 42 क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर, स्पीकर। मैंने ये क्वेश्चन क्यूज किया था, मैंने इसका टेलीग्राम में डाला था लिंक बना के, उसमें से बहुत 4-5 बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया था 42 का। इसमें राइट आंसर होगा कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड, क्योंकि आप इनपुट कीबोर्ड के द्वारा ही इनपुट दोगे तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा। प्रिंटर नहीं है, ना स्पीकर है, ना मॉनिटर, ये इनपुट नहीं है। इसका 43 भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, आपको कमेंट बॉक्स के बारे कमेंट करके बताना है कि 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है। 10-24 मेगाबाइट होता है, 10-24 गीगाबाइट होता है, या 10-24 किलोबाइट होता है, या 10-24 बीट होगा। मैं इसका भी क्विज डाला था बना के, इसमें ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था, मैं कुछ लोगों ने 10-24 बीट का आंसर दिया था। और इसके बाद 200 किलो बाइट में भी 2-3 बच्चों ने टिक किए थे। तो 43 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो उसका राइट आंसर कुछ बच्चों ने ये भी सेलेक्ट किया था। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 10-24 मेगाबाइट। इसका राइट आंसर ए होगा। जो गीगाबाइट होता है इसको जीबी कहते हैं, और जो मेगाबाइट होता है एमबी कहते हैं। तो 1 जीबी में कितना एमबी होता है? 10-24 होता है। अगर आप जियो ऐप यूज करते हैं तो जियो ऐप में जाएंगे, जो आपको रिमेम्बरिंग डाटा मिलता है वो 10-24 मिलता है 1 जीबी का। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट बराबर 10-24 मेगाबाइट होगा राइट आंसर। ठीक है, अब उसको राउंड आपको नहीं करना है। इसके बाद 44 क्वेश्चन पूछा, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउजर खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है। इसका 45 क्वेश्चन पूछा, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वॉइस एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो जो 45 का आंसर होगा, जो कार्यालयों के सामान्यतः प्रयोग होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका होगा सा, इसका होगा आ। इसके बाद 46 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 46 क्वेश्चन पूछा, पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा। तुम पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी कैसे लेते हैं? 46 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, जो पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी तो माई डॉक्यूमेंट के द्वारा ही तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेंगे। तो इसका राइट आंसर बड़ा होगा। इसका 47 क्वेश्चन पूरा, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, स्पष्टीकरण जो स्पष्ट करता हो, जो सत्य या सनिष्ठता के हेतु या उपयुक्त सभी में। तो 47 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो उपयुक्त सभी में, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 48 क्वेश्चन पूछा, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग होता है विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। तो 48 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग होता है वो लॉग ऑफ करने में होता है। इसका राइट आंसर होगा लॉग ऑफ करने में। 49 क्वेश्चन पूछा, नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। 49 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो नेटवर्किंग के लिए केबल भी होनी चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, एनआईसी भी होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद 50 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? मेलवेयर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, सर्च इंजन का, एक्सेसोरियस का। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? तो सर्च इंजन। सर्च इंजन भी एक वेबसाइट है, क्योंकि www. जैसे कि आप डालते हैं गूगल तो लिख के नहीं आता है www.google.com। तो ये भी एक साइट है जिस साइट से आप दूसरी वेबसाइटों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 51 क्वेश्चन है, विभिन्न, इसका राइट आंसर होगा सा। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लैंड का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है वो इंटरनेट का हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट। इसके बाद 52 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल है, वर्ड प्रोसेस है, या स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयोग सभी। तो ये नहीं होगा, उपयोग सभी भी नहीं होगा, एनिमेशन प्रोग्राम भी नहीं है। आपको इन दोनों में बताना है क्या राइट आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना है 52 का राइट आंसर आपको क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा जो एमएस एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, क्योंकि एक्सेल में आप शीट बनाते हैं ना, तो शीट प्रोग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बा। 53 क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। 53 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद 54 लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास जल्दी ही इसमें अपलोड कर दी जाएगी आज ही। तो इसकी जो बाकी क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उससे पहले की क्लासेस आप ले सकते हैं। और इसकी अदर जो क्लासेस होंगी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लाइन से मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाए रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके 54 क्वेश्चन पूछा कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है 14 होती है, 10 होती है, 15 होती है, 12 होती है। आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 54 का 54 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो कीबोर्ड की फंक्शन की होती है वो 12 होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 12। इसका राइट आंसर होगा 12।